नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। और PYQ सीरीज में ये आज का हमारा वीडियो नंबर 3 है। इसमें मैं आपको बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न, जो महत्वपूर्ण संबंधित प्रश्न है जो भी बौद्ध धर्म से, उसमें आपको 100 प्रश्न, लगभग 102 प्रश्न मैं इससे करवाऊंगा। और सारे प्रश्न जो PYQ रहने वाले हैं, आप जो है सैंपल के तौर पर देख सकते हैं। यूपी PSC प्री 2019 में पूछा गया, 18 में। ये जितने भी MPPCS, यूपी, UDLA, DLA, तो ये सब जितने हैं तो मैं आपको PYQ करवाऊंगा बौद्ध धर्म संबंधित। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही उत्तर होगा। 1, 2, 3, यानी कि तीनों युग्म क्या हैं, सही हैं। तो तीसरा नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार का रक्षा हेतु अवतरित होंगे। तो कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी मैत्रेय है। कौन है, मैत्रेय हैं। अगला है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, देखिए MPPCS SPL 2004 में पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध की कौन सी घटना है, जीवन की घटना, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 उनका सही उत्तर होगा। उनका गृह त्याग जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यानी कि अशोक का एक अभिलेख है जो इस बात की पुष्टि करता है, यानी कि साक्ष्य है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूमनदेई स्तंभ अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। देखिए ये भी PYQ है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था। तो अंतिम व्यक्ति कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र था। कौन, सुभद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो कौन सा अंतिम था, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा 7वें का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये भी सुभद्र इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, कह रहे बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की थी। तो बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु वो वैशाली में क्या किया था। UPPCS प्री 2015 में ऐसा प्रश्न पूछा गया। देखिए, तो इतने इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न सारे बन जाते हैं क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम है, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो किससे मिलती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 10 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए, अशोक से मिलती है। ठीक है, अगला है, अलार कलाम कौन थे। तो आपने नाम सुना होगा, हिस्ट्री पढ़ी हो तो। अलार कलाम कौन थे, बुद्ध के पहले गुरु थे। तो सॉरी, बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम, जो वो गृह त्याग किया था, तो उनका नाम ये आता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो जो गौतम बुद्ध की माँ थी, ये ऑप्शन नंबर डी, कोलिया वंश से संबंधित थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा कुशीनगर में हुआ था। महान परिनिर्वाण का मतलब है दीपक का बुझ जाना, यानी कि उनकी मृत्यु। और ये देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में जो है पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला कह रहा है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था, वह है, किस राज्य में हुआ था वह है, तो मल्ल में है। क्या, मल्ल। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था, किस गणतंत्र में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, मल्लों के हुआ था। अगला है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ स्थित है या अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है। तो कौन सा नाम है जो बुद्ध का दूसरा नाम है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत्तीसगढ़ PCS प्री में पूछा गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला चक
धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? यानी कि पहले का धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है कि अपने उपदेश, तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो तो पहला उपदेश है ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। आप लोगों को सभी को विशेष रूप से ये सब सारी चीजें याद रखना है। अगला है, बुद्ध का जन्म हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लुम्बिनी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन नंबर सी 3 और 4, यानी कि कौशल और मगध। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश झारखंड पीसीएस प्री 2013 में देखिए पूछा गया प्रश्न है। तो बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। आप लोग कमेंट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? सारनाथ में अपना जो प्रथम प्रवचन है ये महात्मा बुद्ध ने दिया था। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में दिए थे और पहला सारनाथ में। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है, बार बार जो घुमा घुमा के इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ग्रंथों में उल्लेखित धर्म चक्र परिवर्तन है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। यूपी लोअर सब में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्य काल में आए थे? तो जो बुद्ध थे कौशाम्बी आए थे, तो किसके राज्यकाल में आए थे? तो यहाँ से सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उदयन के समय में आए थे। अगला है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सारनाथ में किया गया था, क्योंकि यही पहला उपदेश दिया गया था। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? तो किस एक के द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी महाकश्यप के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन नंबर ए देवदत्त जो संघ प्रमुख होना चाहता था। अगला प्रश्न हमारा, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी कश्मीर में जो आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन क्या है सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये 3 कथन क्या है सत्य है। वो कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर के परिवर्तन मानते थे, अगला निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। ये हमारा नहीं है, तो 1 2 3 और यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी, यानी कि कहने का मतलब है, तो यहाँ से हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वैशाली में दी गई थी। ठीक है, अगला है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो किसके काम समय हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी कनिष्क के समय हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है? तो कौन सा स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बोध गया स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है, जो सप्तपर्णी गुफा है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर होगा राजगृह में स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? जो बुद्ध के उपदेश हैं ये किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता पर जो है संबंधित है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो किसको जो है नामित किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी किसी को नामित नहीं किया था जो ऑप्शन दिए गए हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, तो किसका अंग है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। अगला है, बौद्ध धर्म की शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी।
अगला प्रश्न है हमारा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो जो उसकी अध्यक्षता है ये किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी, वासुमित्र के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति परिषद हुई थी। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगीति ये परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न है, निम्न के 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 1 4 3। यानी कि सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले राजगृह में हुई थी, इसके बाद वैशाली में, फिर इसके बाद पाटलिपुत्र में, लास्ट में कुंडलवन में हुई थी। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन वैशाली में हुआ था और उस समय जो है कालाशोक अध्यक्ष थे, ठीक है, इनके शासक थे। अगला है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित किया गया है। आपके इनका सुमेल करना है, यानी कि आपको इनका क्या सुमेल करना है, ठीक है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 40 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए मिलान कर लेते हैं। तो एक का होगा तीसरा, जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोधगया में हुई थी। इसके बाद आता है, प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। परिनिर्माण ये कुशीनगर में हुई थी। इस प्रकार इसका मिलान हो जाएगा। अगला है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो किसका हुआ है? तो 47 का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा 48 का, जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि एक का होगा 4, एक का 4, यानी कि जन्म का प्रतीक क्या था? कमल था। और प्रथम प्रवचन का प्रतीक था धर्मचक्र प्रवर्तन। और अगर महाबोधि की बात की जाए तो बोधि वृक्ष था। और त्याग का प्रतीक था घोड़ा। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा। और एग्जाम में प्रश्न जो है कई बार पूछा जाता है अलग अलग प्रकार से, तो याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन की गई थी? तो कहाँ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर होगा, राजगीर में की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है? यानी कौन सा कथन एकदम सही है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तथा 4। क्या 1 2 3 तथा 4? ठीक है, ये चारों कथन क्या है? सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तो तृतीय बौद्ध समिति कहाँ हुई थी? तो इसका जो आयोजन है ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां, तो कहाँ बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ तो वहीं बनवाया गया था। अगला है, निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, कालाशोक के द्वारा किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया। अगला है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की एक पीढ़ी का है। तो अपने वंश की एक पीढ़ी का क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, पश्चिम है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था तो कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। और जो द्वितीय बौद्ध संगीत थी तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म में आपने बहुत सुना होगा त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध ने जो पूरे उपदेश दिए उसकी एक बुक है, यानी कि उसका एक संग्रह है जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। अगर निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्रपात्र होते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर होगा, विभाषा शास्त्र। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनवाई गई थी? किस काल में बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी, ये गुप्तोत्तर काल में जो है बनवाई गई थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो कितना सरल प्रश्न है जो मैं अभी आपको करवाता आ रहा हूँ, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक है ये बौद्ध महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, उनके विचार थे, उनका एक संग्रह है।
ठीक है। अगला है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों के प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, सृष्टि का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति का अवसर होता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ से सही उत्तर होगा। अगला है, अशोकाराम विहार निम्न में से किस स्थान पर स्थित था? तो किस स्थान पर स्थित था अशोकाराम विहार? तो कहाँ स्थित था? तो 61 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये पाटलिपुत्र में था। ठीक है, तो अब बी यहाँ से एकदम सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से बौद्ध साहित्य बुद्ध में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं। तो कहाँ संकलित हैं? ऑप्शन नंबर डी, सूत पीटक में संकलित है। अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो ये बिहार में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो कहाँ निर्मित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो किसके द्वारा मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी? ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म ने जो है मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। अगला है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? जो स्तूप शब्द है ये सर्वप्रथम देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ऋग्वेद में देखने को मिलता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। अगला है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं माओ को पूजा गया वह थी। तो किसकी पूजा प्रतिमा थी? तो ऑप्शन है बुद्ध की थी। ठीक है। अगला है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह कौन सा है? ठीक है, देखिए सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, बोध गया में प्राप्त हुआ था, कुशीनारा में उनकी क्या महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी, सांची से उनका कोई संबंध नहीं था। अगला, संसार अस्थिर है और क्षणिक है का निम्न में से किसका संबंध किससे है? तो ये जो प्रवचन का संबंध है ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। अगला है, निम्न में से मतों से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सर एडविन एलवार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ द एशिया किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी, ललित विस्तार पर आधारित है। अगला है, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, भगवान बुद्ध या महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को जाना जाता है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर होगा, देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा कनिष्क के। किसमें? कनिष्क के। अगला है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्दा क्या था? मुद्दा का नाम था, तो उस मुद्दे का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर सी, धर्म चक्र नाम था। अगला है, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक है ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। अगला है, सारनाथ की मूर्ति स्पर्श करने वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, तो उसको किनके द्वारा यानी किस काल के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर होगा गुप्त काल से। कब से? गुप्त काल से। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांशों पर विचार करें और नीचे दिए कूट का चयन करें। तो यहाँ से हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? कह रहा है कौन सा सही सुमेलित है, तो उसका चयन करना है जो सही सुमेलित है। ठीक है, तो 79 का जो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये क्या है? सही सुमेलित हैं। अगला है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितकार को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? तो यहाँ से हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पदम पाणी के नाम से जानते हैं।
भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ से सही उत्तर क्या होगा, 80 उनका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्या हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ सही उत्तर होगा। अगला है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है। तो कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, कार्ले में। ठीक है, अगला है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक ने चीन भेजा गया था, किसको? तो यहाँ सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागा अर्जुन को। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम था। तो बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था, तो उनका नाम था ऑप्शन नंबर ए, क्या नाम था, नागार्जुन नाम था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र आप किसे मान सकते हैं, तो यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर विक्रमशिला को मान सकते हैं। अगला प्रश्न है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो जो वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, तो जो नागार्जुन थे ऑप्शन नंबर ए, ये सैंतरिक जो है बौद्ध संप्रदाय के थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था, ऑप्शन नंबर सी, गुप्त। ठीक है, अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्त जी के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो यो किसके लिए विख्यात है, तो ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान और संस्थान के लिए विख्यात है। निम्नलिखित में से मतों कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है, तो यहाँ से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये क्या समान रूप से दोनों धर्म में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, तो बी यहाँ से सही उत्तर होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था, तो कौन सा था, तो 92 का जो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा 2 और 3। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों विश्वास करते हैं कि, तो किस पे विश्वास करते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही पर। ठीक है, सही है, यानी कि इन पर विश्वास करते हैं, ये सही उत्तर होगा। अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो यहाँ से हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन जो इसके विषय में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, यानी सारे कथन क्या है, सही है। ठीक है, अगला है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, तो क्या सम्मिलित थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो कौन समान नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, ये आत्मदमन जो है समान नहीं है। ठीक है, अगला है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से हुआ था, तो किस कारणों से हुआ था, तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। अगला है, निम्नांकित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास होता है। जो बौद्ध होते हैं, ठीक है, तो जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है, और जो उनका रहने का स्थान होता है उसे बिहार कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है, तो मैंने अभी आपको बताया, पूजा का स्थल चैत्य है और रहने का स्थल विवाह है, यानी कि बिहार है। तो ऑप्शन नंबर बी। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी, तो कौन सी शाखा थी, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही उत्तर होगा वज्रयान। अगला है, अनात्मक सिद्धांत है, तो अनात्मक सिद्धांत क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध दर्शन का। तो इस प्रकार मैंने आपको इसमें भी लगभग 102 प्रश्न, यानी कि अगर आप मान के चलें 102 प्रश्न आपको करवा दिए। ये भी PYQ थे, याद रखिएगा। वीडियो नंबर 3 है, 2 वीडियो मैं ऑलरेडी PYQ का अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारी PYQ सीरीज चल रही है, तो सीरीज में आपको पूरा जो हिस्ट्री के PYQ हैं वो आपको करवाऊंगा।
प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, मध्यकालीन भारत, पूरा मैं आपको पूरा कराऊंगा। आप मात्र क्या है, बने रहना हमारे साथ।